नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की के प्रशासनिक भवन में किसानों की प्रमुख समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन रोड की मासिक बैठक हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा, आज किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। सरकार या किसी भी अधिकारी का किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं, जिसके चलते आज किसान बेहद परेशान है। उन्होंने कहा, इकबालपुर चीनी मिल पर गन्ना किसानों का करोड़ों का बकाया भुगतान है, लेकिन सरकार और मिल प्रबंधन आज तक भी उसे भुगतान नहीं कर पाए, जिसके लिए किसान सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। पदम सिंह रोड ने कहा, किसान अपने आप को आज ठगा सा महसूस कर रहा है। सरकार अभी तक भी गन्ना मूल्य घोषित नहीं कर पाई। देश के 3 राज्यों में भले ही भाजपा की सरकार बनी हो, लेकिन किसानों की उपेक्षा भाजपा को लोकसभा चुनाव पर भारी पड़ेगी। उन्होंने कहा, अब किसान जागरूक हो चुका है, आर पार की लड़ाई का मन बना चुका है। इस दौरान किसानों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। रुड़की से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। आगे मुझे बोलते हैं कि एक जमीन है, आप एक जमीन है, जो जमीन वाला है वो भी मेरा जानने वाला है, जो खरीदने वाला है वो भी हमारा जानने वाला है। आप इसमें बीच में आ जाओ और हम आपके नाम से एक एग्रीमेंट कराते हैं और इसमें थोड़े आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, उसमें अच्छा मुनाफा मिल जाएगा हमें। इस तरीके से बात स्टार्ट हुई थी। मेरे पास एहतसाम और एक लड़का आकिब है, चिश्ती आलम, राव आफ्ताब और क्या नाम सद्दाम, ये लोग आए थे मेरे पास। फिर क्या हुआ? उन्होंने मेरे से पैसे दिलवाए, पैसे लिए। कितने? उन्होंने शुरू में लिए मेरे से 15 लाख रुपए, 92 12 लाख रुपए लिए, 3 लाख मैंने बाद में दिए उन्हें। एक हमने क्या नाम, मैंने कहा भी नोटरी करा लो, वो नोटरी खुद बना के लेके आए। उन्होंने उस पर पहले से ही किसान के साइन हुए थे, वो मैंने बाकी हम लोगों ने साइन कर दिए। उस पर जमीन दिखाई उन्होंने किसान की, वो किसान का ही कब्जा है उस पर। नहीं मिला 35 लाख रुपए ये जमीन दिखा के धोखाधड़ी। कितने में सौदा हुआ था हमारा 5,95,000 रुपये का। 35 नहीं, मैंने 15 लाख पेशगी दिए थे। बाकी फिर उन्होंने कहा कि वो दिल्ली वाली जो पार्टी है, जो पार्टी वो लेके आया था मेरे पास, कि वो नहीं मान रही, आपको 50% पूरे करने पड़ेंगे। तो मैंने 20 लाख रुपए फिर बाद में नगद और एक 9,63,000 रुपए का चेक वो इन लोगों को दिया। वो चेक अभी तक, लेकिन चेक मेरा उन्हीं के पास है। वो भी तो ये तो प्रशासन बताएगा क्या वजह है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं। से बदल वो तो एक संगठन है, वो लोग उससे जुड़ गए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन से मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ। देखो जी, एक बात आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार बंधु ही हमारी किसान की आवाज उठा रहे, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ एक फैसला लिया गया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उत्तराखंड सरकार गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं करती तो इसमें काफी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर अपने विधानसभा कूच करेंगे और उसका घेराव करेंगे। ये यहाँ रणनीति तय हो चुकी, सिर्फ 10 तारीख का तय होना बाकी है। और 1 हफ्ते का समय मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है उत्तराखंड सरकार को। गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं होते तो हम भारी संख्या में ट्रैक्टर अपनी बुग्गी लेगा और जो गन्ने भर कर अपने ट्रैक्टर ट्रोलियम में वही विधानसभा में उत्तराखंड में वही घेरेंगे ले जाएगा। मुख्यमंत्री जी भारतीय उद्योगपति ले, वो अच्छी बात है, पर अपने किसान पहले तो अपने घर को देखो, किसान को तो देखो पहले। पर किसान तो हो रहा बर्बाद यहाँ कर, बाहर तो तुम लाकर बसान लग रहे हैं। पहले घर को बसाओ, जब तो बाहर को बसाइयो लाकर। घर में यहाँ सुख समृद्धि होगी, जब तो बाहर का भी कामयाब होगा। जब घर के तो परेशान हो रहे और आप कह रहे बाहर तो ले आओ, अच्छी बात है, पर घर के को तो ना भूल लो। अगर घर के भूल जाओगे तो कहाँ से सुख समृद्धि हो जाए, कहाँ से तरक्की कर जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ठीक है। गन्ने की जो मेन समस्या है, गन्ने का जो हमारा इन तक रेट तय नहीं। ठीक है, मिल को चलो भी 1.5-2 महीना होने को है। ठीक है, और इस सरकार के सिर में कोई जो नहीं रहेगा। हटा लो आप। तो हमें यही पता नहीं हमारा रेट क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आग गए चुनाव की तैयारी कर रहे 24 की, अपनी में तो लगे पड़े। यहाँ मीटिंग है, यहाँ से आगे हो रहा, यहाँ हो रहा, झूठे आश्वासन दे रहे पब्लिक को बेफजूल के। अच्छा, एक बताओ ऐसा कौन सा नियम है जो 10 साल हो गए गन्ने का रेट ना बढ़ता हो? कौन सा ऐसी चीज है जिसपे इन्होंने अपने रेट ना बढ़ाए हो? एक किसान का ही एक ऐसी चीज है जो 10 साल से रेट वहीं का वहीं है। और इन्हें यह पता नहीं कि एक रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, किसान को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे यही पता नहीं तेरा भाव क्या लगेगा नहीं लगेगा। परमिट को देखो क्या 4 साल हो गए, आगे हो जाएगा, हो जाएगा। क्या बात है कि 14 साल में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और 14 दिन में परमिट किया जाए, नहीं तो ब्याज दिया जाए उसका। यहाँ ब्याज छोड़ मूल भी नहीं मिल रहा, यहाँ 4 साल हो गए। और कहाँ की यहाँ की सरकार सो रही और कह रहे नो भाई बहुत बढ़िया सरकार है,
कि इनके और दिमाग खराब हो गया। वहां जो 3 स्टेट में जिता दिया किसानों ने, अगर इन्हें कुछ झटका लगा तो इनकी बुद्धि सही हो नहीं होती नहीं। 24 में तो हो गए। 24 में ना झटका मिलेगा, इनके दिमाग में हो रही है तो मजबूरी में उड़ गए रे। जो 3 स्टेट में वो भाई किसान के विरोधी सरकार है। पूरे मिल के 4 साल हो गए, किसानों को उसमें रुक के तार रहे पूरे। हर अधिकारी को, हर मंत्री को के सामने बात रख ली, धरने प्रदर्शन वहां कर चुके। और क्या रहेगा भाई करने के, बताओ किसान और क्या कर सकता। तो अगर कोई हम वहां से अहिंसक करेंगे ना, ये फिर क्या कहेंगे, किसान तो वहां से तोड़फोड़ कर रहे। ये तो फिर इन पर एक डंडा मुकदमे लिख दो इन पर, यही इन पर और कुछ नहीं है। हालांकि मुकदमा हमारा कुछ बिगड़ता कुछ नहीं, ना मुकदमा तो डर इनके। आप कह रहे 3 स्टेट में किसानों का हम गांव दर गांव फिरेंगे भाई, जब किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा। हमारा पेमेंट नहीं हो रहा करने का, ना हमारा रेट तय हो रहा। अगला चकबंदी में हम कितने दिन तक कह रहे भाई भ्रष्टाचार हटा रहा। कोई अधिकारी यहाँ 20-20 साल से बैठे, क्यों बैठे भाई? अच्छा। ये 20-20 साल तक यहाँ एक ही सीट पर जमे बैठे, कौन सा नहीं हमें 20 साल का? अच्छा, इतना लंबा समय ये भ्रष्ट हुआ तो फिर कोर्ट सुने कौन करे, तो प्रत्येक हमला खराब हो। हुई है, किसानों की समस्याओं को लेकर हुई है। लंबे समय से किसान ज्ञापन दे रहे, नोटिस दे रहे, लेकिन तहसील से लेके, जिले स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप ही बता दो कि इतनी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां हैं, आप ही सरिया सीमेंट ले रहे हो या फल वाले से फल ही ले रहे हो, बिना रेट के आप ले लोगे क्या? वो दे देगा। लेकिन किसान के मात्र 2 महीने रह गए, गन्ना डाल रहा है वो, उसे ये नहीं पता कि मेरा रेट पिछला मिलेगा, कोई नया मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मान लो। और दूसरे नंबर पे एक नियम है कि 14 दिन बाद अगर पेमेंट नहीं होता तो किसानों को उसका ब्याज लगे 14 दिन बाद करने। लेकिन आज तक जब से ही मिलें चालू हुई हैं, अगर कोई एक मिल ये बता दे कि हमने किसानों का अगर जो लेट हुआ पैसा उस पर हमने ब्याज दिया, मान लो नहीं दिया, और किसान एक छोटा सा लोन ले ले या उसका बिजली का बिल रुक जा मान लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार तुरंत उसका क्या नाम जेल भेज देगी, उसे उसकी जमीन कुड़ुक हो जाएगी, वारंट हो जाएंगे उसके। तो जब किसान का पैसा सरकार के पास है तो वो क्यों नहीं समय पे अगर जो लेट हो रहा तो ठीक है, सब ब्याज के साथ वापस करे। और आज देख लो इकबालपुर मिल का आप सबको जानकारी है, कितने साल हो गए मान लो, किसानों का पैसा अब तक उनके खाते में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ। ठीक। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।